बैंड डकेट टेस्ट से ज्यादा ओडीआई में डोमिनेट करते हैं और यहाँ इनके नंबर सुन के तो आप शॉक रह जाएंगे। जेम्स एंडरसन के ऊपर इन्होंने बियर फेंक दी और इसके बाद इनको 6 साल के लिए ड्रॉप कर दिया गया। असली मैच बॉल तो बैंड डकेट खेलते हैं जो हर मैच में ऐसे रन बनाते हैं जैसे ओडीआई चल रहा हो। 2016 से लेकर 2022 तक ये टीम से ड्रॉप थे और कमबैक करते ही साथ इन्होंने 107 रन मार दिए। देखिए, कहानी की शुरुआत 17 अक्टूबर 1994 को होती है जब ग्राहम डकेट और इनकी वाइफ जैन डकेट को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है बेंजामिन जैक डकेट। अभी इन्हीं बेंजामिन जैक डकेट को हम बैंड डकेट के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि बैंड डकेट जब बड़े होते हैं तो ये उसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं जिस स्कूल में इनके पापा जो थे टीचर थे। एंड कमाल बात ये थी कि स्कूल जो था ये पढ़ाई से ज्यादा ना होकर ये क्रिकेट से ज्यादा एसोसिएटेड था। मतलब इस स्कूल में क्रिकेट की ज्यादा एक्टिविटी होती थी। इस स्कूल से बहुत ज्यादा लोग क्रिकेट में जा रहे थे ऊपर और इसका कारण ये था कि इस स्कूल में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होता था और इसी कारण अंडर 19 अंडर 16 की टीम में इस स्कूल के बहुत सारे बच्चे आगे जाके सिलेक्ट हो रहे थे। अब बैंड डकेट का जब यहाँ नाम लिखाया जाता है तो इनका नाम इसलिए लिखाया गया क्योंकि इनके पापा यहाँ टीचर थे और इनका नाम पढ़ाई के लिए ही लिखाया गया था। एंड बैंड डकेट यहाँ जाके पढ़ाई करने लगते हैं लेकिन यहाँ पे पढ़ाई के साथ क्रिकेट खेलना कंपलसरी था। एंड बैंड डकेट जिनका कोई इरादा नहीं था कि क्रिकेट वगैरह खेलना है, ये भी क्रिकेट खेलने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कंपलसरी था और ये हर रोज जो मैच हुआ करते वो मैच खेला करते और पूरे साल में ये पहले ही साल 1000 से ज्यादा रन बना देते हैं। अब देखिए, जैसे इतने सारे रन बनाते हैं जब उधर पे स्टैट देखे जाते हैं स्कूल के तो पता लगता है कि इन्होंने पूरे साल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। इनके पापा से बात की जाती है, इनके पापा तो वैसे भी उस स्कूल में टीचर थे, तो वो कहते हैं बैंड डकेट से कि तुम क्रिकेटर बन सकते हो, तुम्हें मैं एकेडमी भी ज्वाइन करा देता हूँ और अब तुम एकेडमी भी जाओ, क्रिकेट भी खेलो स्कूल में आके और पूरा क्रिकेट में फोकस करो, तुम क्रिकेटर बन सकते हो। और इस तरीके से बैंड डकेट जो गए थे स्कूल पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पे उनकी पढ़ाई की बजाय क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हो गई और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ये पूरा क्रिकेट खेलने लग गए और इसके बाद इनका ऊपर सिलेक्शन होने लग गया। देखते ही देखते ये रहा है 2012 का जब इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हो जाता है और इसके बाद तो मानो उनकी गाड़ी निकल गई क्योंकि फर्स्ट क्लास के बाद इंटरनेशनल में नाम काफी जल्दी आ जाता है और 2016 का समय जैसे ही आया बैंड डकेट का डेब्यू इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गया। 21 साल के थे बैंड डकेट 2016 के अंदर और इनका डेब्यू हो गया था नेशनल टीम में, वो भी इंग्लैंड की। इतनी बड़ी टीम में जब बैंड डकेट का डेब्यू हुआ तो इनकी अग्रेसिवनेस के चलते सबसे पहले इनका डेब्यू ओडीआई में कराया गया और कमाल बात ये थी कि ओडीआई डेब्यू मैच में इन्होंने 60 रन भी मार दिए थे और इसी के चलते इसके 7 दिन बाद मतलब 13 अक्टूबर 2016 को इनका टेस्ट डेब्यू भी हो गया। हालांकि यहाँ पे फ्लॉप रहते हैं। टेस्ट डेब्यू में ही पहले मैच के अंदर पहली इनिंग में 14 रन बना पाते हैं, अगली इनिंग में 15 रन बना पाते हैं और इसके बाद टोटल 4 इनिंग में 85 रन बस बना पाते हैं। अब देखिए 2016 के बाद ये 3 ओडीआई खेल चुके थे, 2 टेस्ट मैच खेल चुके थे जिसमें 4 इनिंग इन्होंने खेली थी और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इनकी दोनों जगह नहीं आई थी। ये इनकी पहली सीरीज थी और यहाँ फ्लॉप होने के कारण इनको ड्रॉप तो कर दिया गया था लेकिन अभी सबको उम्मीद थी कि बहुत यंग है, आने वाले टाइम में इनका कमबैक होगा। पहली सीरीज के प्रेशर के चलते फ्लॉप हो गए बट आने वाले टाइम में बहुत रन बनाएंगे और बाद में ये आता है 2017 का। और 2017 में क्या होता है कि इंग्लैंड जाती है ऑस्ट्रेलिया एसेस खेलने के लिए और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बैंड डकेट टीम के साथ गए थे। हालांकि 15 के स्क्वाड में नहीं थे लेकिन ये बाकी प्लेयर में थे, मतलब एक्स्ट्रा प्लेयर में आए थे। कोई चोटिल होता तो इनकी एंट्री हो सकती थी टीम में बट इस टूर के दौरान पूरी टीम एक क्लब जाती है पार्टी करने के लिए। वहां पे क्या होता है कि बैंड डकेट बियर लाते हैं और जेम्स एंडरसन के ऊपर डाल देते हैं। अब ये चीज इन्होंने प्रैंक करी, मजाक में किया, क्या पता क्यों किया, लेकिन ईसीबी मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसको इतना ज्यादा सीरियस लिया कि इसके बाद बैंड डकेट को आने वाले मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ईसीबी ने बोला कि यंग प्लेयर का ऐसा बिहेवियर बहुत ही बेकार है और ऐसा बिहेवियर अगर उनके पार्टनर के साथ आए जो उनकी एज के बराबर के हो तो बात समझ भी आती है। इन्होंने जेम्स एंडरसन के ऊपर बियर डाल दी जो इनसे इतने बड़े हैं, जो इतने रेप्यूटेटेड बॉलर हैं और सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं अभी के टाइम में इंग्लैंड में। अब बैंड डकेट जो टीम में रिटर्न आ सकते थे सस्पेंड हो गए और इसके बाद तो मानो ये सस्पेंड ही रह गए। इसका कारण ये था कि 2017 जब निकला तो 2018 आया और 2018 में जो टीम थी इनकी ये प्रिपेयर करने लग जाती है 2019 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को। और जब 2019 वर्ल्ड कप के लिए ये अपनी टीम प्रिपेयर कर रहे थे तो ऐसे में कोई नए खिलाड़ी को क्यों ही मौका देते, तो इन्होंने बैंड डकेट को लाया ही नहीं रिटर्न ओडीआई के अंदर। इन्होंने ओडीआई टीम वही बनाने की कोशिश की जो इनके पुराने प्लेयर लगातार रन बना रहे थे ताकि 2019 वर्ल्ड कप ये जीत पाए। साथ में टेस्ट में भी रिटर्न नहीं आ पा रहे थे और T20I में तो इनका डेब्यू ही नहीं हुआ था। मतलब 2016 में इनका डेब्यू हो चुका था लेकिन उसके बाद ये लगातार ड्रॉप हो जाते हैं। 2016, 17, 18, 19, 20, 21 लगातार ये 5 साल से ज्यादा ड्रॉप रहते हैं और टीम में आ ही नहीं पाते।
मतलब इनका डेब्यू सीरीज के बाद लगभग दी एंड हो चुका था और सबको लग रहा था कि बैन डकेट अब कभी नहीं आने वाले हैं। देखिए बैन डकेट इतना कम टाइम के लिए टीम में आए थे कि कोई इनको जानता भी नहीं था। एंड ऐसा नहीं कि ये ट्राई नहीं कर रहे थे, ये आईपीएल तक में आने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी अनसोल्ड जा रहे थे। 2017 के अराउंड बैन डकेट ने आईपीएल में अपने आप को पहली बार रजिस्टर कराया 50 लाख रुपए में, लेकिन यहाँ ये अनसोल्ड गए। 2018 में अगेन इन्होंने 50 लाख में अपने आप को रजिस्टर कराया और यहाँ पे भी अनसोल्ड चले गए। एक तरफ जहाँ जॉस बटलर इस समय 15-15 करोड़ में बिक रहे थे, वहीं पे बैन डकेट 50 लाख में लगातार अनसोल्ड जा रहे थे। 2019 में भी इन्होंने 50 लाख में रजिस्टर कराया, यहाँ पे भी अनसोल्ड गए। और इसके बाद 2020 में इन्होंने अपना नाम ही वापस ले लिया आईपीएल से। चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे कोई भी लीग हो, हर जगह से बैन डकेट का नाम कट चुका था और ऐसा लग रहा था कि बैन डकेट का दी एंड है अब। बट होता क्या है कि 2022 के एंड में जब इंग्लैंड जाती है पाकिस्तान टूर के लिए, तो यहाँ पे बैन डकेट का कमबैक कराया जाता है। अब बैन डकेट का कमबैक इसलिए कराया गया क्योंकि बैन डकेट को ज्यादा मौके मिले नहीं थे और मौका देना इन्हें बनता था। साथ में डोमेस्टिक में लगातार रन बना रहे थे, तो मैनेजमेंट ने सोचा कि इनको मौका दिया जाए। अगर ये चल जाते हैं तो अच्छा ओपनर इंग्लैंड को मिल जाएगा। एंड आपको पता है ये सीरीज बैन डकेट के लिए लास्ट मौका होने वाली थी क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान जा रही थी। पाकिस्तान की जो पिच थी फ्लैट होने वाली थी और यहाँ पे 3 टेस्ट मैच बैन डकेट को मिलने वाले थे। 6 इनिंग इनके पास थी फ्लैट पिच में। अगर ये यहाँ रन नहीं बनाते तो इसके बाद ये ड्रॉप होते और इसके बाद इनका कमबैक कभी नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कुछ बहुत कमाल। बैन डकेट जब यहाँ जाते हैं 1 दिसंबर 2022 को पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होता है। पहली इनिंग के अंदर ही बैन डकेट 107 रन मारते हैं। बाद में इंग्लैंड ये मैच एक तरफा जीत जाती है। इसके बाद सेकेंड मैच जब स्टार्ट होता है तो सेकेंड मैच की पहली इनिंग में बैन डकेट 49 बॉल में 63 रन मार देते हैं। इस इनिंग के अंदर इंग्लैंड ने 281 रन बनाए। बाद में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 202 रन में रोका और इसके बाद जब इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग आई तो यहाँ पे भी बैन डकेट ने बहुत रन बनाए। इस इनिंग में तो जैक क्रॉले 3 रन पे आउट हो गए, विल जैक्स 4 रन बना पाए, जो रूट तक 21 रन में आउट हो गए थे। बट यहाँ पे भी बैन डकेट ने 98 बॉल में 79 रन मारे और यहाँ पे इंग्लैंड ने 275 रन बना डाले और बाद में इंग्लैंड ये मैच भी जीत गई। इसके बाद जब थर्ड मैच हुआ तो यहाँ पे बैन डकेट ने पहली इनिंग के अंदर 26 और सेकेंड इनिंग के अंदर 82 रन बनाए। बैन डकेट ने पूरी सीरीज में इतने रन बनाए थे कि सब लोग शॉक रह गए थे। इन्होंने टोटल 6 इनिंग खेली थी। 6 इनिंग के अंदर 3 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी इन्होंने लगाई थी। कमाल बात ये थी कि किसी मैच में ना ये मैन ऑफ द मैच थे ना ये मैन ऑफ द सीरीज थे, लेकिन साइलेंटली इन्होंने अपनी जगह फिक्स कर ली थी ओपनिंग पे। क्योंकि पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन हैरी ब्रूक ने बनाए थे, लेकिन बैन डकेट ने भी बहुत सारे रन बनाए थे, वो भी साइलेंटली। और इसके बाद तो मानो इनको पूरा इंतजार खत्म हो गया। टेस्ट के बाद ये ओडीआई में भी कमबैक कर लेते हैं और टी20आई में इनका डेब्यू हो जाता है। 6 साल से लिटरली ड्रॉप थे टीम में और एकदम से अभी रिटर्न आए और तीनों फॉर्मेट खेलने लग गए। बाद में 2023 में पूरे साल के अंदर इन्होंने 8 टेस्ट मैच में 654 रन बनाए। इनका एवरेज 46.71 का था। कमाल बात ये थी कि बैन डकेट का टेस्ट में जब रिटर्न आए थे तो बहुत ज्यादा एवरेज हो गया था, लेकिन टेस्ट के साथ ये ओडीआई में भी डोमिनेट कर रहे थे। 2023 के अंदर ही 8 ओडीआई में इन्होंने 272 रन बनाए थे। इनका जो एवरेज था 38.85 का था। हालांकि 2023 वर्ल्ड कप के हिस्सा नहीं थे और उसका कारण ये था कि अभी अभी रिटर्न आए थे, एकदम से इनको वर्ल्ड कप की टीम में डाला नहीं जा सकता था। 2023 जब निकला 2024 आया तो बैन डकेट ने और भी कमाल कर दिया क्योंकि 2024 में ही बहुत रन बनाते हैं। देखिए 2024 की स्टार्टिंग में ही इंग्लैंड आती है इंडिया खेलने के लिए टेस्ट सीरीज और यहाँ पे क्या होता है 15 फरवरी को एक मैच होता है जहाँ पे बैटिंग आती है पहले इंडिया की और इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 445 रन बनाए। बाद में जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो इनके विकेट जल्दी गिरने लगे, लेकिन बैन डकेट ने यहाँ 153 रन बनाए 151 बॉल पर। कमाल बात ये थी कि पूरी इनिंग के अंदर किसी की 50 भी नहीं आई थी, लेकिन बैन डकेट ने 153 रन बनाए थे और ये लिटरली हर मैच में जो रन बना रहे थे इनकी रन और इनकी बॉल हमेशा बराबर लगभग रहती थी। और यहाँ से समझ में आ रहा था सबको कि रियल बैट बॉल तो ये खेल रहे हैं क्योंकि हर मैच में ओडीआई वाली इनिंग खेलते हैं टेस्ट के अंदर। बाद में पूरी इंडिया सीरीज में 5 मैच में इन्होंने 343 रन बनाए। इसके बाद पूरे ईयर कैलेंडर में 1100 से ज्यादा ही रन बना देते हैं 2024 में। पूरे 2024 को अगर आप देखने जाएंगे तो पूरे ईयर में सबसे ज्यादा टेस्ट रन में इनका तीसरे नंबर में नाम था। नंबर 1 में यहाँ जो रूट थे, नंबर 2 में यशस्वी जायसवाल और नंबर 3 में बैन डकेट और नंबर 4 में हैरी ब्रूक। इंग्लैंड मैनेजमेंट को भी समझ में आ गया था कि जो रूट चले भी जाएंगे जब तो इसके बाद भी सेफ हैंड्स में चली गई है अभी इंग्लैंड की बैटिंग, क्योंकि बैन डकेट हैरी ब्रूक का नाम लगातार पूरे ईयर में मोस्ट रन गेटर में आ रहा है। टेस्ट में तो ये कमाल कर ही रहे थे, इसके साथ ओडीआई में तो इन्होंने लिटरली धागा खोल दिया था। 2024 के अंदर इंग्लैंड गई थी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। 5 यहाँ पे इनकी सीरीज हुई थी ओडीआई की और 5 मैच की जो सीरीज थी ओडीआई की यहाँ पे बैन डकेट ने इतने रन बनाए। पहले मैच में इन्होंने 95 रन बनाए, इसके बाद 32, इसके बाद 8, इसके बाद 63 और इसके बाद 107।
दो फॉर्मेट ये लगातार डोमिनेट कर रहे थे और इसी के कारण 2025 में जब इंग्लैंड आती है इंडिया सीरीज खेलने, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लैंड इंडिया से सीरीज 3-0 से हार जाती है ओडीआई वाली। एंड जब इंग्लैंड 3-0 से सीरीज हारती है तो बेन डकेट पता है क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके? बेन डकेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं कि भले ही हम इंडिया से अभी सीरीज हार गए हैं, लेकिन आने वाली चैंपियन ट्रॉफी में हम इंडिया को हराएंगे सेमीफाइनल या फिर फाइनल। लोग इन्हें काफी एरोगेंट कहने लगे। इसके बाद लोगों को लगा ये अभी 2 साल पहले कमबैक किया है, ये बंदा कैसे बोल रहा है कि हम इंडिया को इतने आसानी से हरा देंगे। सबको लगा ये क्या बात कर रहा है। और बाद में जब चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुई तो यहाँ पे क्या हुआ? चैंपियन ट्रॉफी में पहला ही मैच इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है और यहाँ पे बैटिंग आती है इंग्लैंड की, तो बेन डकेट अकेले 165 रन मारते हैं पहले मैच के अंदर। हालांकि इंग्लैंड ये मुकाबला हार गई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉस इंग्लिश ने 120 रन मारे 86 बॉल में, बट स्टिल बेन डकेट ने रन बनाए। बाद में इंग्लैंड 3 के 3 मुकाबले हार गई और चैंपियन ट्रॉफी में ग्रुप स्टेजेस से ही एग्जिट हो गए। ये लिटरली इंडिया के साथ सेमीफाइनल फाइनल खेलने का सपना देख रहे थे, लेकिन ये 3 के 3 मैच पहले ही हार गए। लोग इंग्लैंड को ट्रोल तो करने लगे, लेकिन बेन डकेट को अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि बेन डकेट ने बहुत रन बनाए थे। पूरे 3 मैच में बेन डकेट ने 227 रन बनाए थे। इनका एवरेज 75.66 का था। पूरी चैंपियन ट्रॉफी में अगर आप देखने जाएंगे तो सबसे ज्यादा रन बनाए थे रचिन रविंद्र ने, इसके बाद बनाए थे श्रेयस अय्यर ने और इसके बाद बनाए थे बेन डकेट ने। इन तीनों में कमाल बात ये थी कि सबसे कम मैच बेन डकेट ने खेले थे, इसके बाद भी इनके इतने रन थे और इनका एवरेज सबसे ज्यादा था पूरी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। मतलब यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई थी कि आने वाले वर्ल्ड कप 2027 वर्ल्ड कप में बेन डकेट मेन प्लेयर होंगे इंग्लैंड की टीम का। अभी के टाइम में बेन डकेट 2 फॉर्मेट में इंग्लैंड में बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं, वो है ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट। यहाँ पे इनका एवरेज भी बहुत कमाल है। अगर आप देखने जाएंगे तो बेन डकेट ने जब से कमबैक किया है, इन्होंने 36 टेस्ट मैच खेले हैं, 2681 रन बनाए और इनका एवरेज 41.9 का है। ओडीआई में भी इन्होंने 25 मैच खेले हैं, 1176 रन बनाए और यहाँ पे भी इनका एवरेज 49 का है। और इस तरीके से 6 साल ड्रॉप होने के बाद लास्ट 2 साल में साइलेंटली बेन डकेट का राइज हुआ है। लिटरली साइलेंट किलर बन गए। जब सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंग्लैंड की टीम से जो रूट या हैरी ब्रूक रन बनाएंगे, जब बेन डकेट रन मार जाते हैं। वैसे बेन डकेट की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जेमी स्मिथ की ये वीडियो और जो रूट की वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।